मेरे महान सामर्थ्य खुदा, आज जितना वचन मैं सुनूं मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। और प्रभु तेरा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आज बड़ी उपस्थिति को लेकर आए। प्रभु तेरा वचन मेरे हर श्रापों को तोड़े, मेरे बंधनों को तोड़े और मैं सिद्ध हो सकूं तेरे वचन के द्वारा। मैं मांगता हूं खुदावन यीशु के नाम से, सब जन बोले आमीन। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम अपनी अपनी बाइबल को खोलेंगे और मेरे साथ वचन को खोलें आप। यूहन्ना नबी की पुस्तक, यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय। कोई डिस्टर्ब ना करे, ये अगर डिस्टर्ब करे तो उसको उठा के बाहर भगा देना, क्योंकि डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर। आगे आएगा तो फिर मैं इसको पब्लिक के सामने पिटूंगा। फिर बाद में बोले मेरी बेइज्जती करी आपने लोगों के सामने। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। यूहन्ना नबी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसकी 5 से लेकर 9 तक आयत हम पढ़ेंगे। चित्र उमा हमारे बीच में पढ़ दे ऊंची आवाज से। वहाँ पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी पिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जब एक जगह पर आया यरूशलेम के अंदर, तो वहां पर यरूशलेम के अंदर एक भेड़ फाटक है और वहां पर एक बैतसैदा कहलाता है, जहां पर वहां पर एक शिलो का कुंड है। और उन शिलो के कुंड के अंदर ये खासियत है कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं बीमार, वो वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं। और बाइबल बताती है कि वहां पर समय समय पर खुदावन के स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं। और जब पानी को हिलाया जाता है, जब जोन सा व्यक्ति सबसे पहले पानी के हिलते ही वहां पर उतर जाता है, वो व्यक्ति चाहे किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, वो अपनी बीमारियों से निजात पाता है। हालेलुया। और लिखा बहुत से लोग वहां पर जब पानी हिलाया जाता था वहां पर लोग चंगे होते थे। लेकिन लिखा कि जब यीशु मसीह वहां पर आया और यीशु मसीह वहां पर जब आकर उसने एक व्यक्ति को देखा जो कि क्या था, 38 वर्ष। 38 वर्ष मतलब कि 38 साल। 38 साल से एक व्यक्ति रोगी है और वो कोशिश कर रहा है हर बारी पानी के अंदर उतरने की, जब जब पानी हिलाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को देखकर ये भापा कि ये काफी समय से क्या है, बीमार है और पानी में जाने का क्या कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। तभी प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखकर उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, इससे पहले कि जब पानी हिलाया जाता मैं कुंड में जाऊं, मुझसे पहले दूसरा कुंड में उतर जाता है और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे कुंड में पहुंचा सके। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने देखकर
ये व्यक्ति वाकई में बहुत ज्यादा संघर्ष में है, बहुत ज्यादा दिक्कत में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, और ये बहुत टाइम से संघर्ष कर रहा है, जोर लगा रहा है अपनी चंगाई के लिए। क्या कर रहा है? जोर लगा रहा है अपनी चंगाई के लिए, संघर्ष कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठ और अपनी खाट उठा, और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल में वहां पर कितना अच्छा वर्ड लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तुरंत उसी समय वो व्यक्ति क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है जब वो चंगा हो गया तो उसने अपनी खाट उठाई, उसे लपेटा और क्या किया? वो चलने फिरने लगा। लिखा कि उस दिन क्या था? उस दिन शब्द का दिन था। क्या था उस दिन? शब्द का दिन था। और बाइबल बताती है जब वो अपनी खाट उठाकर घूम रहा था तो उनमें से प्रभु यीशु मसीह जब उसे बाद में मिला, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ थी, जिस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी, बहुत सारे लोग बीमार भी थे वहां पर। तो लिखा कि थोड़ी देर बाद वो यीशु मसीह से मिला। अगर हम एक आयत पढ़े, 5वीं आयत, 5 की 14 आयत। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यस, बाइबल बता रही कि इन बातों के बाद, उन चंगाई होने के बाद वो यीशु मसीह को कहाँ मिला? मंदिर में मिला, भवन में मिला। यस, यीशु ने उससे कहा, यस, क्योंकि देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यस, परमेश्वर का वचन कह रहा है जब वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला है, परमेश्वर ने कहा है देख अब तू क्या ना करना? पाप मत करना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? पाप के द्वारा आपके जीवन में बीमारी आती है। हालेलुया। सब आप पाप करते हैं, आपके जीवन में कर्जा, आपके जीवन में दिक्कतें, आपके जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां, आपके जीवन में टेंशनें, वो किसके द्वारा आती है? पाप के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने वचन से साफ कह रहा है कि देख तू चंगा हो चुका है, अब फिर से पाप। इसका मतलब बाइबल यहाँ पर साफ बता रही है कि वो जो 38 वर्ष की बीमारी उसके ऊपर आई थी, वो किस वजह से आई थी? उसने क्या किया था? कोई पाप किया। हालेलुया। उसके उस पाप करने के द्वारा उसके ऊपर वो विपत्ति, वो बीमारी आई, उसको कोड़ पड़ चुका था, वो पैरों से चल नहीं पा रहा था, वो घिसट घिसट के चलता था, और यहाँ तक कि 38 वर्ष से वो बीमार पड़ा था। कम नहीं होते 38 वर्ष। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे जब चंगाई बख्शी तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है देख तू चंगा हो चुका है मेरे बेटा, अब तू फिर से पाप, क्योंकि अगर तूने फिर से पाप किया तो कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी विपत्ति। विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति में कुछ भी हो सकता है। वो कर्जा भी हो सकता है, वो घर टूटना भी हो सकता है, घर बर्बाद होना भी हो सकता है, किसी की डेथ भी हो सकती है, कुछ भी, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। विपत्ति का मतलब कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु उसको एक बात कह रहा है कि देख अब तू पाप करना छोड़ दे और फिर से पाप मत करना, क्योंकि अब तो तेरे ऊपर रहम हो गया है। अब तो तूने यीशु मसीह तेरे पास आया, तेरे जीवन में आया, और जब यीशु मसीह तेरे जीवन में आया तूने उससे क्या की? प्रभु मैं क्या होता हूं? चंगा होना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह हर किसी से यही पूछता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरी आंखों को चंगा कर सकता हूं? क्या तुझे विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? क्या तुझे विश्वास है कि ये हो जाएगा?
प्रभु यीशु मसीह ने उससे भी यही पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल को खोलकर, प्रभु यीशु इससे पहले मैं कुंड में उतरूं, मुझसे पहले कोई और कोई उतर जाता है, कोई मुझे पहुंचाने वाला नहीं। इसका मतलब यह है कि वो बोल रहा है कि प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर वचन साहब आपसे एक बात बोल रहा है, जितनी विपत्तियां आपके जीवन में आती है, आप बोलते क्यों हो गया, कैसे हो गया, मैं तो ये थी, मैं तो वो थी, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मैं तो भरवन में जाती हूँ, मैं चर्च में जाती हूँ, मेरे जीवन में पता नहीं क्यों हो गया ये। परमेश्वर आपसे साफ कहता है, जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम अपने जीवनों में विपत्ति को देखते हैं, जब जब हम गुनाह करते हैं, जब जब हम खुदा के ऑर्डर को तोड़ते हैं, विपत्ति हमारे दरवाजे पर एंट्री करती है। हालेलुया। 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 मोनिका सिस्टर बता रही थी कि मतलब उनके जो रिश्तेदारी में वो जो है सिस्टर, कि उनके जीवन में उन्होंने बहुत सुसमाचार सुनाया उनको, उनकी बेटी को भी, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। शुगर हुई इतनी ज्यादा बड़ी, पहले अंगूठा काटा, फिर एक टांग काटी, दूसरी टांग के ऊपर काटने के ऊपर नौबत आ गई, एकदम से पेट में कुछ ना कुछ हुआ, सब कुछ क्या हो गया, फट गया। और कल चलो सही। और मैं उनको थोड़े दिनों से पहले से कह रहा था कि उनको एक बार बोलना कि मुझसे बात करें, मुझे आत्मा कह रहा है एक बार इनको बोलना, लेकिन उन्होंने विश्वास, उनको ये लगता है कि भाई साहब धर्म चेंज कर देंगे, धर्म चेंज कर देंगे, मरना मंजूर है, लेकिन परमेश्वर के नजदीक आना वो मंजूर है। अब कल जब हम गए थे तो वो बहन रो रही थी, बहुत तड़प तड़प के मरी है, बहुत तड़प तड़प के। भाई साहब तड़प तड़प के मरना मंजूर है, लेकिन परमेश्वर के पास आना मंजूर नहीं है। बाइबल बताती है लाजर मर चुका था, जब वो बीमार था उसको पहले ही पता लग चुका था कि मेरा प्रिय मित्र लाजर क्या है, बीमार है। और उसे बोला कि जल्दी आ रहे यीशु, तेरा मित्र लाजर क्या है, बीमार है। जब वो मरा नहीं था, प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर वहां पर 2 दिन और रहा। क्यों रहा? ताकि वो मर जाए और मैं लोगों का विश्वास को क्या कर सकूं, बढ़ा सकूं। हालेलुया। 2 दिन और लेट गया, और जब गया तो मरियम वहां पर कहती है कि हे प्रभु, यदि तो पहले आ जाता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि विश्वास कर, वो जी उठेगा। वो कह रही हाँ प्रभु मैं जानती हूँ जिधर न्याय होगा वो हमारे साथ में जी उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु उसे कह रहा है कि वो जी उठेगा। और प्रभु यीशु अपने सामर्थी हाथ में जीवन और मृत्यु की कुंजी को रखता है। हालेलुया। लिखा है जो दाऊद के वंश में जो है, जिसके हाथों में जीवन और मृत्यु की कुंजी है, लिखा है जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो जिसके लिए दरवाजे खोल देता है उसको कोई बंद, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ, और जिसके लिए वो दरवाजे बंद कर देता उसे कोई खोल। उसने कहा लाजर बाहर आ जा, और लाजर 4 दिन का मुर्दा लाजर उठकर बाहर आ गया। उसने प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन मैं आज लोगों के विश्वास के लिए, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं तुझे विनती कर रहा हूं उन लोगों के सामने। और उसने प्रार्थना करी और लाजर 4 दिनों का मुर्दा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, लेकिन वो एक बात यहाँ पर कह रहा है कि जब आप पाप करोगे जानबूझकर, फिर परमेश्वर आपकी साइड नहीं लेगा, क्योंकि लिखा है वो पापी से तो क्या करता है, प्रेम करता है, लेकिन वो पापी के पाप से क्या करता है, वो नफरत करता है। जब आप उसके वचन को जानकर उसके बाद भी पाप
पाप करोगे, उसके बाद भी गुनाह करोगे, फिर वो आपकी साइड, फिर वो बोल देगा मैं अब साइड तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरी विधियों को तोड़ा है, तुमने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, तुमने जानबूझकर मेरी आज्ञा को इनकार किया। आइए हम एक वचन को और पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक का 8 अध्याय उसकी 34 और 35 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुझे स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यस, प्रभु यीशु का वचन यहाँ पर कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह क्या करता है, वह पाप का क्या हो जाता है, वह पाप का दास बन जाता है। जब वो दास बन जाता है पाप का, तो पाप उसकी जिंदगी में क्या करता रहता है, श्रापों को लेकर आता है, फिर वो बंध जाता है पापों के नीचे। और बाइबल इस बात को बताती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और जब मृत्यु आपके जीवन में आती है तो फिर आप बाद में रोने और पछताने के बाद कुछ नहीं रहता। ऐसे कई भाई बहन हैं जिनको पता लगा है कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा कर दिया, इस व्यक्ति को चंगा कर दिया, परमेश्वर ने यहाँ पर प्रार्थना की और वह व्यक्ति चंगा हो गया। फिर वो कहते हैं, बहन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, काश तूने मुझे प्रभु के बारे में पहले बता दिया होता, मैं भी प्रार्थना कर लेती, मैं भी विश्वास कर लेती और मेरा परिवार बच जाता। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जिनको परमेश्वर ने चुना होता है, जिनको परमेश्वर बुलाता है, वो लोग परमेश्वर की आवाज को सुन लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में वचन जाता है और वो वचन को ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर जहां पर साफ कह रहा है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। और क्या है, और दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, क्योंकि जो दास होता है ना वो घर में नहीं रहता। घर के अंदर कौन रहता है, मालिक रहता है, मालिक का बेटा रहता है। और दास सदा घर में नहीं रहता, दास सदा घर में नहीं रहता। इसलिए दास सदा घर में नहीं रहता, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। पुत्र स्वतंत्र करने का मतलब है, जब पिता तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा तो तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे। वहां पर परमेश्वर ने उसके पापों को क्या किया है, उस बीमार व्यक्ति के पापों को क्या किया परमेश्वर ने, वो वहां पर कमांड कर रहा है, देख तू चंगा, अब पाप कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बड़ी तुझ पर आ पड़े और फिर तो बाद में चिल्लाए कि प्रभु जी प्रार्थना करो। ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके जीवन में प्रार्थना की जाती है, वो आजाद हो जाते हैं, अपने बंधनों से छुटकारा पा जाते हैं, लेकिन वो फिर गुनाह करते हैं। और फिर अगले दिन पास्टर जी प्रार्थना करना, पास्टर जी प्रार्थना करना। परमेश्वर ने ऐसे लोगों के लिए कहा है, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ, मैं कब तक तुम्हारी सहायता। परमेश्वर चाहता है कि मैं कब तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहूंगा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अब तो तुम्हें मजबूत हो जाना चाहिए, अब तो तुम्हें पापों को छोड़ देना चाहिए, अब तो तुम्हें सामर्थ्य से भर देना चाहिए। उन पापों को त्याग कर आगे बढ़ जाओ। कब तक इन पापों में पड़े रहोगे? अगर अभी भी पापों में पड़े रहोगे तो उद्धार कब करवाओगे अपना? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, लिखा है पिता उनके पापों को क्षमा करता और उनको जय दिलाता। यस, रोमियो की किताब उसका 7 अध्याय तो 23 आए, पेज नंबर 215। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी वृद्धि
Yes. जो मेरे अंगों में है। Yes. परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, परंतु मुझे अपने अंगों में क्या दिखाई पड़ती है? मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था, दिखाई पड़ती है। कौन सी व्यवस्था दिखाई पड़ती है? पाप वाली, कि पाप की ओर ही भागता रहता हूँ, गुनाहों की ओर ही भागता रहता हूँ, शरीर की अभिलाषाओं की व्यवस्था में भागता रहता हूँ। परमेश्वर ने कहा मेरे व्यवस्था की ओर चल, मेरे वचनों की ओर चले, लेकिन मैं कहाँ भागता रहता हूँ? संसारिक अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि मेरे अंदर दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की क्या करता है? मेरी बुद्धि की व्यवस्था से क्या करती है? लड़ती है। वो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है। बुद्धि की व्यवस्था से मतलब कि परमेश्वर का जो वचन आपके अंदर आता है वो उससे लड़ती है और आपको कमजोर करती है। कमजोर करने का मतलब कि शरीर की अभिलाषाएं आपको ज्यादा टक्करें मारती है और आप परमेश्वर को छोड़कर, उसकी व्यवस्था को छोड़कर कौन सी व्यवस्था के पीछे दौड़ते हो? शरीर की अभिलाषाओं, उस व्यवस्था के ऊपर जो आपको परमेश्वर की व्यवस्था से दूर कर, वो आपको बंधनों में जकड़ती है, वो आपको पाप में ले जाती है और वो पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है आपको। और जो क्या है? मेरे अंगों में है, लिखा है वो व्यवस्था मुझे पाप के बंधनों में डालती है और जो मेरे अंगों के अंदर काम करती है, मतलब कि वो आपको शरीर के अभिलाषों में ले जाती है। आप पाप वाले रास्ते में चलते हैं, आप परमेश्वर के वचनों से अलग होते हैं। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे एक बात चाहता है, हमें उन वचनों से अपने आप को सैंक्टिफाइड करना है परमेश्वर के जन्म। हमें परमेश्वर के वचनों को जानकर उसे अनसुना नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपसे एक बात कहता है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनकर अनसुना कर लेता है, वो थोड़ी देर बाद फिर आकर अपने मुंह को, वो उस व्यक्ति के समान है जो थोड़ी देर बाद आकर अपने मुंह को क्या करता है? शीशे के अंदर, और वो भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था, है ना? जो परमेश्वर के वचन को सुनकर इधर से, वो उस मनुष्य के समान है जो देख लेता है कि हाँ मैं शीशे के अंदर रहता हूँ, और थोड़ी देर बाद भूल जाता है, फिर आता है, फिर अपने शक्ल को शरीर शीशे के अंदर देखता है। इसका मतलब यह है कि वो भूल जाता है कि मैं कैसा दिख रहा था। हालेलुया। लेकिन जो इस वचन के अनुसार चलता है, उसको पता है कि मैं राइट हूँ, उसको पता है कि मैं पवित्र हूँ, उसको पता है कि मैं खुदावन का बेटा हूँ, उसको पता है कि मुझे सच्चाई के राह पे चलना है, उसको पता है कि मुझे पवित्रता के राह पे चलना है, उसको पता है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो मेरे पिता को पसंद ना आए। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपसे यही मांगता है। एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना 12:47 और 48 आयत। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यस, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुना आपने? सुन रहे हैं आप लोग ध्यान से? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन सुने, मैं पढ़ता हूँ। कह रहा है यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। ये कौन बात कह रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर कह रहा है उन लोगों से जो अभी कान खोल कर परमेश्वर के वचनों को यहाँ पर बैठकर सुन रहे हैं। ये परमेश्वर आप लोगों से कह रहा है, यदि कोई मेरी ये वचन की बातें जो मैं उनसे कहता हूँ सुनकर ना सुने और विश्वास ना करे, तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? सुने के आगे, मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के
क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको पापी ठहराने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको गुनहगार ठहराने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको मौत की सजा देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको कर्जा देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको डिप्रेशन देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको नाना प्रकार की बीमारी देने के लिए नहीं आया। परमेश्वर आपको इस दुनिया में चुनने के लिए आया है और आपको अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। लेकिन वो यहाँ पर एक बात कह रहा है आपसे कि जो लोग मेरे वचन को सुनकर सुना करते हैं, मैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं लगाता, मैं उनके ऊपर दोष नहीं लगाता। लेकिन क्या कह रहा है, सुनेंगे आगे और यस, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातों को ग्रहण मतलब मेरे वचनों को ग्रहण नहीं करता, उनको दोषी ठहराने वाला, उनको पापी ठहराने वाला, उनको गुनहगार ठहराने वाला एक है। अर्थात जो वचन मैंने कहा वही वचन जो आज तुम सुन रहे हो ना, ये वचन आज जो तुम सुन रहे हो, आने वाले समय में जब न्याय तट के सामने आप लोग खड़े होंगे, ये वचन ही आपको क्या ठहराएगा? किनको ठहराएगा? जो उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, जो फिर से क्या करेंगे? पाप करेंगे। ये वचन उनको दोषी ठहराएगा कि देख, उस पास्टर ने वहां पर गला फाड़ फाड़ के प्रचार किया था, इस वचन को तेरे सामने लेकर आया था, मैंने अपने दास के द्वारा ये वचन तुझे दिया था, लेकिन तूने मेरे वचन पर ईमान नहीं किया, तूने मेरे वचन पर प्रतिदिन नहीं लगाई, इसीलिए अब ये वचन तुझे क्या कर रहा है? दोषी ठहरा रहा है। और तेरी सजा कहाँ है? नरक की। क्योंकि तू क्या है? दोषी है, पापी है। इसलिए परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर लो मेरे भाई। परमेश्वर चाहता है कि ये वचन तुम्हें दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर साहब कह रहे हैं ऊपर वाली आयत में, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया। ये वचन जो खुदावन का है, ये खुद तुम्हें दोषी ठहराएगा। इसलिए आज जरूरत है इस वचन को इधर से सुनकर इधर से निकालने की नहीं, इस वचन को अपने हृदय में बसाने की। जो पहली आयत मैंने आपको पढ़वाई थी, जो यूहन्ना का 5 से 9 में मैंने आपको पढ़वाया था, परमेश्वर ने कहा था, जो 5 की 14 आयत कह रही थी कि परमेश्वर ने कहा, देख तू चंगा हो चुका है, अब मुड़कर पाप कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ा श्राप तुझ पर हाँ पड़े। इसलिए पाप को छोड़ दे और आज से नया जीवन शुरू कर, ताकि तू मेरे साथ जहां मैं जाऊं वहां तू भी रहे। हालेलुया, हालेलुया। कितना को वचन समझ में आ रहा? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज ये वचन आपके हृदय में आ चुका है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के बाद आप अपने उस हाथों को पवित्र करेंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन की शिक्षाओं को क्या करे? अपने हृदय की पट्टियों पर और इनको अपने गले का मेरे भाइयों बहनों, इसको अपने गले का हार बना लो। इस वचन को अपने गले का, इसको अपने हृदय की पट्टियों पर, ताकि ये आपके लिए आपके सर का ताज बन जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आइए